साइनोसाइटिस जो होता है ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है। ये जो पैरानेजल साइनसिस होते हैं, पैरानेजल साइनसिस जो होते हैं ये हमारे स्कल में, यहाँ चीक बोन्स के पीछे, आइस आइस के ऊपर, ये फोरहेड पे, ये स्पेसेस होती हैं, एयर फिल्ड स्पेसेस। इनका काम होता है, ये म्यूकोजा से लाइंड होती है, इनका काम होता है जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं एयर नोज से, वो इन सब में सर्कुलेट होके उनकी वार्मिंग होती है और वो फिर लंग्स में जाती है वो एयर। तो अगर इन साइनसेस में जो टिश्यू है उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए, वो जाके, जो कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। साइनोसाइटिस नॉर्मल कॉमन कोल्ड की तरह स्टार्ट होता है। जो कॉमन कोल्ड तो हर किसी को हो सकता है। यहाँ नाक के अंदर कोल्ड की वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो वही इन्फ्लेमेशन अगर साइनसिस में फैल गया तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। और ये चांसेस उन लोगों में ज्यादा होते हैं जैसे किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी है, वो अंदर से सीधी नहीं है, तो साइनस की ओपनिंग जो होती है वो ब्लॉक होने के चांस ज्यादा होते हैं। आपको जरा सा भी कोल्ड होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, और हड्डी आपकी ऑलरेडी टेढ़ी है, तो वो इन्फ्लेमेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा वही कि हाँ, किसी को एलर्जी है, बहुत से लोगों को नाक में एलर्जी होती है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम से एलर्जी, किसी को ठंड से एलर्जी होती है। तो इन एलर्जीज की वजह से नाक में इन्फ्लेमेशन होता है, और वो इन्फ्लेमेशन साइनसिस में फैलता है और साइनस की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से साइनस के अंदर सिक्रीशंस जो होते हैं वो जमा होते हैं और वो इन्फ्लेमेशन करते हैं और ज्यादा, जिसकी वजह से ये कंडीशन और ज्यादा फैलती है। दूसरा वही कि हाँ, नेजल पॉलिप्स होते हैं, कभी कभी एलर्जी के बाद किसी को पॉलिप बन जाता है, नाक में मांस बढ़ जाता है, वो साइनस की ओपनिंग को ब्लॉक कर देता है, तो उसमें उनके चांस ज्यादा होते हैं। और एक बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि नाक, साइनसिस के अंदर सीलिया होते हैं, एक वो छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो म्यूकस म्यूकस जो होता है, जो सिक्रीशंस को बाहर की तरफ पुश करते हैं। किसी किसी में वो बहुत कमजोर होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें वो सिक्रीशंस बाहर नहीं आ पाते हैं, वो जम जाते हैं साइनस के अंदर, और वो फिर वो साइनोसाइटिस की फॉर्म ले लेते हैं। जनरली जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो जैसे नाक बंद होना, सर में दर्द होना, और स्मेल ना आना नाक के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे भारीपन लगना, ये चीक बोन्स के ऊपर भारी, सर भारी लगना। अगर आपको चीक बोन्स भारी लग रहा है, सर भारी लग रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका ये इन्फेक्शन साइनस में जा चुका है। नाक बंद होना और हेडेक होना तो नॉर्मल ठंड में भी, कोल्ड में भी होता है, लेकिन हाँ, आपके यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है या हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दैट मीन्स कि ये आपका साइनस में इन्फेक्शन फैल चुका है। और दूसरा वही कि ये दो टाइप के होते हैं। एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, एक्यूट साइनोसाइटिस जो ये जनरली 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाता है। और अगर ये 1 महीने से ज्यादा खिंच रहा है, आपको 3 महीने से हो गए या 3 से ज्यादा महीने हो गए, आपका हेडेक नहीं जा रहा, नाक बंद रहती है कंटिन्यूअसली, स्मेल नहीं आ रही नाक में, तो दैट मीन्स कि आपका ये क्रोनिक फॉर्म में डेवलप हो गया है, ये क्रोनिक साइनोसाइटिस हो गया है। जनरली कॉमन कोल्ड होती है, वो 5 से 6 दिन में खत्म हो जाती है। आपको कोल्ड हुआ, आपने कोल्ड की मेडिसिन ली या स्टीम ली, तो वो 5 to 6 डेज में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये उससे ज्यादा खिंच रहा है, आपको 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, आपका नाक बंद है और यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, तो दैट मीन्स कि ये साइनोसाइटिस की फॉर्म में बन गया। जनरली जब मौसम चेंज होता है, ज्यादातर लोगों को ठंड में होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि ठंड में हमारा जो नोज और साइनस की जो म्यूकोजा होती है वो, उसकी स्वेलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि इनका काम है जो हवा हम सांस में ले रहे हैं उसको, ठंडी हवा को गर्म करना। तो उसको गर्म करने के लिए इनकी जो टिश्यूज होते हैं वो सॉलिन हो जाते हैं। और अगर किसी को पहले से ही नाक की हड्डी टेढ़ी है या किसी को एलर्जी है, तो उसमें स्वेलिंग और ज्यादा होती है, और स्वेलिंग ज्यादा होने से साइनस की ओपनिंग ब्लॉक होती है, और ओपनिंग ब्लॉक होने से उनका जो अंदर टिश्यूज है, अंदर सिक्रीशन है, वो जमा होने लगते हैं, और फिर वो बैक्टीरिया या वायरस के लिए, या इवन फंगस के लिए एक ग्राउंड बन जाता है वहां पे ग्रो करने का। उससे ये इन्फेक्शन फैलता है। तो ये जनरली, ये ज्यादातर जहाँ पे जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको बहुत कॉमन है, या जो ठंड में रहते हैं उनको ज्यादा कॉमन है। इवन जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी होता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी नाक के और साइनस के जो टिश्यूज होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। और दूसरा वही कि हाँ, ये कुछ लोग जो हाइट में भी जाते हैं, जैसे अल्टीट्यूड चेंज से भी कभी कभी ये बढ़ जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि जो लोग पहाड़ियों में रहते हैं उनको थोड़ा ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
और बाकी वही कि हाँ, जो लोग बंद कमरों में रहते हैं, जिनके यहाँ वेंटिलेशन नहीं होता है, तो उनके लिए अभी ये बहुत कॉमन होता है, ये साइनस इन्फेक्शन बहुत जल्दी डेवलप। जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, सबसे पहले हम नेजल एंडोस्कोप से नाक को चेक करते हैं कि हाँ, नाक के अंदर क्या कोई कंडीशन, अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है किसी की, वो हमें दिख जाती है उसमें, या नाक के अंदर कुछ वो पॉलिप बन रहा है जो साइनस को ब्लॉक कर रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा हम एक्सरे कराते हैं साइनसिस का के, और एक्सरे से ज्यादा जो अच्छी चीज है आजकल वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हमें ये पता चल जाता है कि साइनस में कितना इन्फेक्शन है और कहाँ ब्लॉकेज है साइनस के अंदर, कौन सा एरिया ब्लॉक हो रहा है, जहाँ कौन सी ओपनिंग ब्लॉक हो रही है और किस वजह से ब्लॉक हो रही है। तो वो हमें सीटी स्कैन पे पता चल जाता है। और दूसरा वही जैसे बताया था मैंने कि यहाँ जिन लोग की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या नाक में पॉलिप है या एलर्जी है, उन लोग को ये साइनस बहुत कॉमनली फ्रिक्वेंटली होता है और कभी कभी लाइफ लॉन्ग में रहता है। और लाइफ लॉन्ग अगर ये रहता है तो सबसे हमें साइनस को तो ट्रीट करना ही है, उसके अलावा जो कंडीशन इसको बढ़ा रही है जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होना या पॉलिप होना या एलर्जी होना, साथ में उसका भी ट्रीटमेंट देना है। नाक की हड्डी टेढ़ी है तो हमें अक्सर कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, नाक को सीधा करना पड़ता है ताकि वो ब्लॉकेज जो कर रही है वो ब्लॉकेज खत्म हो जाए और साइनस की ओपनिंग खुल जाए। और बाकी एलर्जी जो है उसका मेनली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन और नेजल स्प्रेज देने पड़ते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहे। और क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है उसकी वजह से, तो वो फिर फाइनली साइनस में इन्फेक्शन पैदा करता है। पहले समझने की कोशिश करनी है कि हाँ, आप किस वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। किसी किसी को एलर्जी होती है। बहुत से पेशेंट आते हैं बोलते हैं कि हाँ, पहले हमें जरा सी घर में डस्ट आई तो उसके बाद हमें पहले थोड़ा नाक से पानी आया, छींकें आई, उसके बाद फिर हमें ये साइनस वाली हेडेक शुरू हो गया और बहुत दिनों से हेडेक चल रहा है। तो जिन लोग को एलर्जी है, सबसे पहले वो ये पहचाने किस चीज से एलर्जी है। किसी को डस्ट से है, किसी को परफ्यूम से है, तो उन चीज को वो अवॉइड करे। और दूसरा चीज कि हाँ कि बहुत से लोगों को ठंड की वजह से ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो वो सडन टेम्परेचर चेंज अवॉइड करें। जैसे एकदम एसी से आप बाहर गर्मी में जाते हैं तो फिर ये कंडीशन बढ़ जाती है, या गर्मी से एकदम एसी में आते हैं तो ये एकदम फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंज से ये बढ़ जाता है। ये थोड़ा अवॉइड करें। टेम्परेचर एसी का थोड़ा कम, नॉर्मल 24 के अराउंड रखे, बहुत ज्यादा ठंडा ना रखे, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। और स्मोकिंग जो करते हैं लोग वो अवॉइड करें। और जैसे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है, उस जहाँ पे ज्यादा पॉल्यूशन है उस जगह को अवॉइड करें। और इसमें मेनली जैसे कभी कभी अगर रूम में वेंटिलेशन नहीं है ठीक, तो एक ह्यूमिडिफायर आप लगा लीजिए रूम में, ताकि एयर में मतलब एयर क्वालिटी अच्छी रहे। बाकी यही सब आपको अवॉइड करने की जरूरत है। एलर्जी जो ट्रिगर कर रहा है वो अवॉइड करें, फ्रिक्वेंट टेम्परेचर चेंज और स्मोक और एयर पोल्यूशन और ह्यूमिडिफायर का यूज करिए घर पे। दैट इसके अलावा बस इससे करके आप इस चीज से काफी बच सकते हैं। जैसे जनरली साइनस इन्फेक्शन स्टार्ट होता है किसी को, तो बहुत से लोगों को स्टीम इनहेलेशन से काफी हद तक ठीक भी हो जाता है। उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। और फिर बाकी वही कि एंटीबायोटिक से भी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो सर्जरी करके हमें साइनस की ओपनिंग को वाइडन करना पड़ता है। और अगर ये सब कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, उसको वो मतलब ऐसे ही फॉलो अप कर रहा है, तो उसके भी बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। साइनस इन्फेक्शन जो होता है, अगर ऐसे भी केस देखे हैं कि क्योंकि साइनस के ऊपर आंख होती है, आई जो होती है वो साइनस के क्लोज में रिलेशन में होती है, तो कभी कभी इन्फेक्शन आंख में भी फैल जाता है। और ये इसको बोलते हैं ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, उसकी फॉर्म में आ जाता है। और अगर कभी कभी ये ब्रेन में भी फैल जाता है, क्योंकि साइनस ओपनिंग के ऊपर ही ब्रेन है। ब्रेन में फैलता है तो ब्रेन एब्सेस है, मेनिंजाइटिस है, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।